स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या है? देखें, स्पेक्ट्रम असल में स्पेक्ट्रा का क्या है, प्लूरल है स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रा का माना है बैंड ऑफ लाइट कहते हैं। बैंड ऑफ लाइट का मतलब लाइट के पट्टियाँ कहा जाता है, उर्दू में इसको हम लाइट के पट्टी कह सकते हैं। तो फिर स्पेक्ट्रम का माना क्या हुआ? स्पेक्ट्रम का माना ये हुआ कि बैंड्स ऑफ लाइट। बैंड्स ऑफ क्या है? लाइट, यानी लाइट के पट्टियाँ। तो इसी तरह से हमने अंडरस्टैंड किया कि स्पेक्ट्रम बेसिकली स्पेक्ट्रा का जमा है और स्पेक्ट्रा का माना है बैंड ऑफ लाइट, लाइट की पट्टियाँ। और स्पेक्ट्रम का माना ये बना कि बैंड्स ऑफ क्या हो गए? लाइट हो गए। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस तरह बनता है? अब हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए आप इस डायग्राम नंबर 1 पे गौर करें। देखें, यहाँ पर वाइट लाइट लिखा है। वाइट लाइट बेसिकली सनलाइट को कहा जाता है और इसको ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं। जब हम सनलाइट को क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, इसको प्रिज्म कहते हैं। जब सनलाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो इन सनलाइट के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर रेजोल्यूशन होता है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है और जिसके नतीजे में क्या होते हैं? 7 कलर सामने, यानी 7 कलर के पट्टियाँ नज़र आती हैं। देखिए, सबसे ऊपर आती है एक रेड पट्टी है, इससे नीचे जो पट्टी है ये ऑरेंज है, इसके बाद नीचे येलो है और इससे नीचे वाली जो पट्टी है ये ग्रीन है और इससे नीचे पट्टी जो है ब्लू है और सबसे जो लास्ट जो पट्टी है ये क्या है? वायलेट है। और इस रेंज को कहते हैं, इसको विजिबल रीजन कहा जाता है। और ये जो विजिबल रीजन होता है ये कम से कम क्या होता है? 380 नैनोमीटर से ये शुरू होता है और 700 यानी नैनोमीटर में ये एंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा लैम्डा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। और सबसे कम जो वेवलेंथ है ये हमारे पास वायलेट का पट्टी का होगा। इसी तरह से सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रेड की होगी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वायलेट की होगी। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जब कहता हूं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखें, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी और लैम्डे के हवाले से डिटेल में डिस्कस किया हूं। तो इसी तरह से देखें यहाँ पर कि ये जो रेड है इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है, देखिए 700 नैनोमीटर के अराउंड है। और जबकि वायलेट है देखिए इसका 380 नैनोमीटर के अराउंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड का लैम्डा ज़्यादा है यानी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो फिर क्या है? फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वेवलेंथ का होता है। तो इसी तरह से देखें आप, यहाँ से हमने देखा कि जो रेड जो पट्टी है, रेड पट्टी को इंग्लिश में कहेंगे स्पेक्ट्रा कहेंगे। ये जो रेड स्पेक्ट्रा जो बना है इसकी बेंडिंग कम हो गई। अच्छा, बेंडिंग कम क्यों हो गई? क्योंकि इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। और जबकि जो वायलेट है आप देखें इसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा है और इसका लैम्डा क्या है? सबसे कम है। तो फिर अगर हम इस 7 पट्टियों को याद करने के लिए मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ, विब गेयर। आप इस वर्ड को याद करें ताकि आपको ये कलर्स के नाम अगर आपको लिखने में दुश्वारी हो रही है तो फिर आप इस तरह याद करें, विब गेयर। वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। आप इस वर्ड को याद करें। तो अब हमें ये बात पता चला कि जब ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से गुजारा तो क्या हुआ? हमारे पास डिफरेंट क्या हो गई? विजुअल दिखाई देने वाली पट्टियाँ नज़र आ गई डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो इन पट्टियों को यानी इन कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो अब हम इसको रीड करते हैं कि द विजुअल डिस्प्ले
or dispersion of the components of visible light when it passes through the prism is called spectrum. यानी जब ऑर्डिनरी लाइट को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो नतीजे के तौर पर ये जो ऑर्डिनरी लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हासिल होते हैं और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स वाज़ह तौर पर नज़र आते हैं, तो इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जमा, क्योंकि ज़्यादा पट्टियाँ हैं। अगर एक पट्टी होती है तो स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये हो गई स्पेक्ट्रम के डिफिनीशन। इसके बाद जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अच्छा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, वो स्पेक्ट्रम आप जो है ना फिगर नंबर 2 पे आप देखें, वो स्पेक्ट्रम जिसमें कोई शार्प बाउंड्री ना हो, यानी वाज़ह तौर पर मार्क ना हो शार्प बाउंड्री का, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक लाइट है, सिंपली बल्ब है, इसको प्रिज्म से गुजारा और देखा गया तो पता चला, आल्दो देखिए यहाँ रेड आपको नज़र आ रहा है, आपको ब्लू भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसका बाउंड्री आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिसके अंदर स्पेक्ट्रम तो हो लेकिन इसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो, वाज़ह तौर पर मार्क ना हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद देखें, जो दूसरा जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। व्हाट इज ए एटॉमिक स्पेक्ट्रम? यानी वो स्पेक्ट्रम जिसके अंदर वाज़ह तौर पर शार्प बाउंड्री हो और मार्क हो, वाज़ह फर्क आपको नजर आए, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए, ये एक लाइन है रेड, ये एक लाइन है, देखिए आप देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो अब ये लाइनें आपको वाज़ह नजर आ रहे हैं, लेकिन कलर तो इधर भी है क्योंकि स्पेक्ट्रम में डेफिनेटली कलर तो होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में लाइनें हैं, लेकिन ये लाइन शार्प बाउंड्री के साथ नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कंटिन्यू स्पेक्ट्रम और इसको हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, और इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सोर्स होता है ये कोई गैस या कोई एटम होता है, और इस पे डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसके बाद हम ज़रा इन रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि रेडिएशन को अंडरस्टैंड करें तो आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिस तरह एक्सरे है, क्वांटम थ्योरी है, और ये हमें आसानी से समझ आ जाए। देखिए, रेडिएशन जो होते हैं हमें पता है कि जिस तरह मैंने आपके सामने इनके नाम लिखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा हूँ कि रेडियो वेव्स कहते हैं, रेडियो वेव्स। यानी यहाँ से देखें, मैं यहाँ ये भी लिखा हूँ कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखें सबसे पहले रेडियो वेव है, उसके बाद माइक्रोवेव्स है, इसके बाद देखें इंफ्रारेड है, इसके बाद देखें विजिबल लाइट है, इसके बाद यूवी है, यूवी जिसको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, इसके बाद देखें एक्सरेस है, और इसके बाद लास्ट में क्या है, गेमा रेस। और ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वेव है। देखिए यहाँ इसका लेमडा ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, अब होते होते देखें इसका लेमडा कम हो रहा है। यानी आपको ये देखना है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे में लेमडा डिक्रीज हो रहा है, जब लेमडा डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो न्यू है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा होता है। ये रेडिएशन आपको जानना ज़रूरी है। देखिए रेडियो वेव्स, ये जो रेडियो वेव्स होते हैं इनका लेमडा कंपैरेटिवली इन सब के मुकाबले में ज़्यादा होता है, इनका लेमडा ज़्यादा है और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि जिस वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो इसका लेमडा क्या होगा, कम होता है।
तो इसी तरह से अगर इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इनको रेडियो वेव्स कहते हैं। और ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ये हम लोग रेडियो में या टेलीविज़न के अंदर जो प्रोग्राम्स आते हैं तो इसमें ये जिस तरह एफएम में या दीगर जो रेडियो में टेलीविज़न में जो भी प्रोग्राम्स आते हैं ये वही रेडिएशंस होते हैं जो इन प्रोग्राम को हम अपने टीवी में या किसी रेडियो में हम देख सकते हैं या हम सुन सकते हैं। इनका एप्लीकेशन ये है। तो इसलिए ये रेडिएशन इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रेडिएशन है जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं और उन रेडिएशन को हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेडिएशन को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो रेडिएशन होते हैं वो हम इतना महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ये हर वक्त हमारे सराउंडिंग में होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, हमारे बॉडी के साथ भी टकराते हैं, लेकिन इनसे हमें इतना नुकसान नहीं है। और ये वाज़ह तौर पर आपको रेडियो और टेलीविज़न में आपको मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए जब हम सेकंड नंबर पर आते, देखिए इसका ये लैम्डा है, आप देखिए इसको चेक करें, दिस इज द लैम्डा है आपके पास। देखिए इसका लैम्डा आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। अच्छा, हम जब दूसरे उसकी तरफ जाते हैं, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यानी राइट की तरफ जाते हैं तो माइक्रोवेव्स है। देखिए माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स कंपैरेटिवली रेडियो वेव्स के मुकाबले में इनकी लैम्डा कम होता है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव्स हम लोग के ओवन, आपको पता होगा ओवन में हम जब कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो वहाँ पर कोई हीट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बस वो रेडिएशंस क्या करते हैं उसको एकदम से हीट अप करते हैं, कोई सालन या जो भी हो। तो वो जो माइक्रो ओवन होता है उसके अंदर असल में माइक्रोवेव्स पैदा होते हैं। तो ये माइक्रो जो वेव्स होते हैं ये माइक्रो ओवन में मिलते हैं और ये रेडिएशन भी इतने ज़्यादा यानी हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। अच्छा, आपको बताना ये है कि इनका लैम्डा क्या है इनके मुकाबले में, यानी रेडियो के मुकाबले में कम होता है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट उस पे आते हैं, इनको हम IR कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं ये टीवी का जो रिमोट है, खैर इनका एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक एक डेली एग्जांपल लाइव से एक एक एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको इन रेडिएशन के बारे में अच्छी तरह मालूमात हो, तो आप आगे क्वांटम जो है ना नंबर है, क्वांटम प्लांक क्वांटम थ्योरी है और आगे जाकर एक्सरेज को आसानी से समझ सको। इसके बाद देखिए कि इंफ्रारेड है, ये जहाँ पर हम रोज़ टीवी में हमारा वास्ता पड़ता है, हम चैनल चेंज करते हैं, बटन दबाते हैं तो एकदम से चैनल चेंज होता है। तो ये बेसिकली ये रिमोट के अंदर से ये रेस निकलते हैं और ये रेस टीवी में वो होते चिप होता है और वहाँ से क्या करता है वो एक्ट करता है। तो ये भी इंफ्रारेड, बेशक हमें जिस तरह रेडियो वेव से, माइक्रोवेव से, इस तरह ये भी बेशक हमें नज़र नहीं आते हैं लेकिन इनका काम हमें नज़र आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में ये रेडिएशन हर वक्त इंसान मतलब आपका वास्ता पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेडिएशन है तो ये क्या है, ये विजिबल लाइट है। देखिए विजिबल लाइट है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि इसका रेंज स्टार्ट होता है 700 नैनोमीटर से और एंड होता है 380 नैनोमीटर में एंड होता है। अब आप देखें कि ये तो सब वाकिफ़ है कि इसी की वजह से तो पूरा यूनिवर्स क्या है, लाइटिंग होती है दिन के टाइम में, तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ये बेसिकली विजिबल लाइट की वजह से होती है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यानी दिन सूरज का निकलने से दिन का आना और सूरज का ग्रुप होने से और रात का आना, ये इनका बेस्ट क्या है एप्लीकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर है उसके बाद जो आते हैं, देखिए साथ साथ आप ये भी देखें कि इनका लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कि फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है। जो अगला रेडिएशन है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट कहते हैं इनको। ये रेडिएशन भी हार्मफुल है और इनका जो प्रैक्टिकल बहुत सारे इनके एग्जांपल्स हैं, लेकिन इनको स्पेशली ये जो वो है कोई भी नोट करेंसी किसी भी मुल्क में, हर मुल्क में जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी है रुपीस, ये जो नोट्स बनते हैं
ये जो करेंसी बनती है इसके अंदर एक मशीन होता है यूवी, और जहाँ यूवी लाइट प्रोड्यूस करता है। हम क्या करते हैं, नोट पे जब हम यूवी लाइट के नीचे रखते हैं तो इन नोट के अंदर क्या होते हैं, बेकायदा पट्टियाँ लगी होती हैं जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, एक नोट आपके सामने दिखा रहा है मैंने, अब ये बता रहा है कि ये नोट रियल है। अगर ये कोई नकली नोट होता तो ये जो यूवी लाइट ऊपर से आ रही है तो यहाँ ब्लू लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब इस तरह आप ले सकते हैं। ये शॉपकीपर के दुकान में आपको आसानी से मिल सकता है। आप किसी बड़े मॉल पे जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, ये यूवी जो है ना मशीन होता है, वो यूवी लाइट के अंदर नोट को वो चेक करते हैं शॉपकीपर्स, और फिर तसल्ली कर लेते हैं कि ये नोट नकली है या असली है। तो इसी तरह से इसका एक एप्लीकेशन है। इसके बाद जब हम आगे जाते देखें, लैम्डा कम हो रहा है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सरे से। देखिए, एक्सरेस से आप सब वाकिफ़ है कि एक्सरेस कहते हैं ना कि ये काफ़ी डेंजरस है। एक्सरे के बारे में ये बात बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक एक्सरे, अगर कोई भी इंसान एक दफ़ा एक्सरे कराता है तो उसकी ज़िंदगी में 10 से लेकर 15 मिनट उसकी लाइफ क्या होती है, कम होती है। यानी इस सेंस में कहा जाता है कि एक्सरे जो है ये पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, लेकिन बाद में अल्ट्रासाउंड आ गया और उसके बाद MRI आ गई और जदीद जो है ना इंस्ट्रूमेंट पैदा बनाए गए। तो आजकल एक्सरे का इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे में देखें, एक्सरे आल्दो इट इज़ द डेंजरस, ये डेंजरस है। एक दफ़ा बंदा एक्सरे कराता है तो उसका 10 से लेकर 15 कहते हैं कि मिनट उसकी लाइफ कम होती है कहते हैं। तो ये डेंजरस है, लेकिन फिर भी ये एक्सरे का एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सरे का काम ये है कि स्पेशली इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि एक्सरे क्या करता है, जो फ्रैक्चर जो बोन है इसको क्या करता है, ये आपको इसका फिल्म इसके ज़रिए से आप फिल्म ले सकते हैं। क्योंकि एक्सरे जो होता है ना ये चमड़े से गुज़रता है, फ्लैश गोश्त से गुज़रता है, लेकिन हड्डियों से गुज़रता नहीं है। देखिए, आपके सामने एक ढांचा दिखाया गया है, यहाँ कोई गोश्त नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ नज़र आती हैं। तो ये हड्डियाँ इसलिए नज़र आता है क्योंकि एक्सरे गोश्त से निकलता है और हड्डियों से नहीं निकलता है, तो इसलिए ये वाइट। तो इस तरह से एक्सरे का देखें कंपैरेटिवली यूवी के मुकाबले में इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और लैम्डा क्या है, कम है। अच्छा, इसके बाद देखें लास्ट जो है गेमा रेस है। देखिए, गेमा रेस बेसिकली इसके ऊपर पाबंदी है क्योंकि ये डेंजरस है। ये शुआएं जो होती है ना गेमा रेस, ये डेंजरस होती है, लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि ये तकरीब भी इनसे करते हैं, और लेकिन इससे कुछ ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, एक मरीज़ को यहाँ लिटाया गया है। ये मरीज़ बेसिकली क्या है, ये कैंसेरियस है, और यहाँ पर देखें ये गेमा रेस क्या करते हैं, यहाँ ट्यूमर है इसके पेट में या कहीं पे भी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इन रेडिएशन के ज़रिए से ये ट्यूमर्स को, यानी कैंसेरियस सेल्स, आपको पता होगा ना ट्यूमर कैंसर को कहते हैं, और ट्यूमर का डेफिनेशन ये है सेल के अंदर जो है ना, जो सोमेटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर अनकंट्रोलेबल डिवीज़न होता है, बनती जाती है, और इसी तरह से एक गोश्त का लथोड़ा बन जाता है जिसको उर्दू में रसूली कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्यूमर कहते हैं। तो इनका इस गेमा रेस से इलाज करते हैं। उसी स्पेसिफिक जगह के लिए क्या करते हैं, गेमा रेस से बम्बार्डमेंट करते हैं। तो वो क्या करता है, वो ट्यूमर यानी कैंसेरियस सेल को क्या करता है, उस एरिया को पूरे को डेड करता है। तो इसी तरह से मैंने आपको ये सब डिटेल इसलिए बताया ताकि आप इन रेडिएशन के बारे में गौर करें और अपनी प्रिवेंट भी करें, और कौन सा रेडिएशन आपके लिए नुकसानदेह है और कौन सा रेडिएशन आपके लिए फ़ायदा है। तो ताकि आप इन रेडिएशन के बारे में अगर आपको सही मालूमात हो तो आपको आगे जो टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको आसानी से समझ आएगा।